तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे। बगीचे में हमारा स्कूल होता था, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूं। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, वो तो अपना है नहीं। दिल्ली में जो चुनाव का रिजल्ट आया, कमाल का रिजल्ट रहा। मतलब जो अरविंद केजरीवाल अपने को दिल्ली का अमिताभ बच्चन समझते थे, बीजेपी वालों ने रेखा बिठा दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महिलाओं को कोई खुश कर ही नहीं सकता। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि तुम मेरी ताकत हो, ताकत। वो बोली अच्छा, मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। जमाना क्या बदल गया है, आप देखो ना। पहले दुकान में आप जाते थे सामान खरीदने, तो लिखा होता था ग्राहक हमारे लिए भगवान है। कसम से भाई साहब, देवता वाली फीलिंग आती थी। अब लिखा होता है सीसीटीवी की कैद में है। भाई साहब, चोर वाली फीलिंग आती है। तो अभी कुंभ का मेला हुआ ना। हाँ, हम यूपी के हैं, गोरखपुर के हैं। पाप करे पूरी दुनिया और धोएं हम। मतलब हद हो गई यार। अभी सारे नेता गए कुंभ नहाने, सारे नेता। इससे पता चलता कि पाप तो करते हैं। हाँ, हमारी वित्त मंत्री भी गई नहाने। जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो, मैं वित्त मंत्री बनी रहूं, बाबा आशीर्वाद दे दो, मैं बहुत अच्छा काम करूं। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं टैक्स पेयर हूं। जीएसटी देते देते इस हालत में आ गया हूं मैं। मैडम कुछ करो। ये मुझसे बोले यूसुफ जी, बोले क्यों भाई सरदार, तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके म्याऊं हो जाता है। अब मगा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। मैं माहेश्वरी बताऊं क्या होता है सच में? न कोई झगड़ा, न कोई लड़ाई, न खून खराबा, जीत अपनी। वो माहेश्वरी होता है। एक गांव में एक पहलवान आ गया, बोले कुश्ती लड़ो। अब गांव में कोई पहलवान नहीं। लोगों ने कही गांव की नाक कटी, क्या करें? बोले चलो माहेश्वरी जी के पास। वो अपनी दुकान पर बैठे हुए, लोग आए, बोले जी गांव में पहलवान आया है। माहेश्वरी जी बोले मैं क्या करूं भाई? अरे बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है, कैसे नाक बचे? तो माहेश्वरी जी बोले सोच के कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोगों ने कही पहले तो कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, ये अब जरूर कटेगी। बोले चलो, तो चले गए, कुश्ती शुरू। अब पहलवान तो पहलवान, मजे लेना मेरी बात का, पहलवान तो पहलवान। उनने माहेश्वरी जी को उठा के कंधे पर पटकने के लिए ले लिया। अब सीन ये बना कि पहलवान के कान के पास माहेश्वरी जी का मुंह पहुंच गया। उनने पहलवान के कान में कहा बेटा 5 लाख दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान तो आंखें बदलने लग गया। बोले देख ले बेटा, 5 कुश्तियों में भी नहीं मिल सकते। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा दाव मारा उल्टा का खुद ही चित्त हो गया। गांव की नाक बच गई। ताड़ियां तो पीछे तक तब उठाना। दूसरे दिन पहलवान गया माहेश्वरी जी के पास, बोले लाओ 5 लाख। माहेश्वरी जी बोले काहे के? अरे बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था 5 लाख दूंगा, चित्त हो जा, लाओ 5 लाख। माहेश्वरी जी बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव